दोस्तों नमस्कार। सरकारी कर्ण चैनल की टीम आज घोसी लोकसभा के कोपांज ब्लॉक में घूम रही है और हमारे सामने मौजूद है स्वाभिमान समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी के खास कार्यकर्ता, खास दोस्त लल्लन राजभर जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि अब चुनाव में जब केवल 7-8 दिन रह गए हैं तब कैसा माहौल है, किस मुद्दे पर जनता कैसी राय दे रही है, क्या सोच रही है। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी पत्रकार महोदय, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल से जितना सुविधा देखते हैं उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है हमारे तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इतने दिन से क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी से आप लोगों ने बगावत करके नई पार्टी का गठन किया है और समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है, तो राजभर समाज में आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, मामला तो कहीं कहीं 40 का है, 35 का है, कहीं कहीं 50 का है और कहीं 60 का है और कहीं कहीं पूरा गांव ही माननीय राजू राय के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में राजभर समाज इस बार वोट करने जा रहा है। अच्छा जी, आप ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको राजभर समाज आपकी बात समझ रहा है और ओम प्रकाश राजभर को ठुकरा रहा है? देखिए 22 सालों से वो पार्टी बनाए हुए हैं, उनके दल में हम लोगों ने काफ़ी समय दिया, उनको पुत्र मोह में कुछ दिखाई नहीं देता है पत्रकार महोदय, वो अपने पुत्र मोह में विलिप्त है। मैंने 9 महीना पहले एक चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास किया था कि घोसी लोकसभा उनका बेटा चुनाव लड़ेगा, 1 सीट मिलेगी और घोसी लोकसभा उनका बेटा चुनाव लड़ेगा, जो श्री अरविंद राजभर है। देखिए, श्री अरविंद राजभर इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि वो नेता हैं, श्री अरविंद राजभर इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि वो श्री ओम प्रकाश राजभर के बेटा हैं, नहीं तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सर्व समाज के लोग नेता हैं, उनको क्यों नहीं टिकट दिया गया? वो तो उनके लोग भी अंदर अंदर बगावत कर रहे हैं, उनके लोग चाह रहे हैं कि अरविंद राजभर चुनाव आ रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि महेंद्र राजभर जी के साथ जो भी बचे हैं पियक्कड़ों की टीम ही है केवल। अरे सुनिए पत्रकार महोदय, यही उनका लैंग्वेज, इसी भाषा का प्रयोग जो किए हैं ना, उसी का आज भुगतान भुगत रहे हैं घोसी लोकसभा में। आप भाजपा के साथ रहते हैं तो गाली देते हैं, सपा वाले को, सपा के साथ रहते हैं तो भाजपा के लोगों को गाली देते हैं। यही इनका चरित्र तो आज इनके बेटा के करियर और इनके बेटा को ले डूबा है इस बार। पिछली जब वो सत्ता में नहीं थे तो कहते थे कि शराब बंद करा देंगे, अब सत्ता वालों के साथ ही हैं। अभी क्या कोई विधेयक शराबबंदी के लिए वो लाए थे कि नहीं, आपको कोई संज्ञान है? ऐसा है ना पत्रकार महोदय कि अगर उनके 10-20 को ठीका मिल जाए तो खुदे चलवाए लगी हैं, ठीक ना? आपको हम बता दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उनके अगर 10-20-50 को ठीका मिल जाए पूर्वांचल में तो खुदे उनका ठीका चले लगी। अब हमके लगा था कि दूसरे के नाम से चलवाते भी हैं ठीका, ये हमको क्लियर पता नहीं है, लेकिन ठीका चलवाते हैं। क्या शराबबंदी करवाएंगे? तो शराबबंदी करा पाएंगे? अभी वो धमकी दिए थे कि मैं पंचायती राज मंत्री हूँ और अल्पसंख्यक मंत्री भी हूँ वक्फ बोर्ड का। हाँ। और प्रधानों को एक तरह से धमकी ही दे रहे थे। हाँ। अब क्या लगता है उनकी पोल पट्टी अब खुल रही है जनता के सामने? सगरी प्रधान धार लगा के ना पूरा पजा के यही चुनाव में सबक सिखा दिया, इनका धमकी उमकी कोनो काम ना करी। इस चुनाव को हारना 100% तय है, क्योंकि देखिए यहाँ सर्व समाज के लोग उनको वोट नहीं कर रहे हैं, सभी समाज के लोग श्री ओम प्रकाश राजभर जी को वोट नहीं कर रहे हैं, उनके सुपुत्र को, क्योंकि देखिए उनके बड़बोल के नाते ही आज सभी लोग खिलाफ में खड़े हुए हैं। घोसी लोकसभा की जनता वही हाल करेगी जो श्री माननीय दारा सिंह चौहान जी का उपचुनाव में हुआ था, वही हाल यहाँ होने जा रहा है श्री ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र श्री अरविंद राजभर जी का। इस बार महाखतरा करेगी क्या घोसी की जनता? आपको हम बता दें, घोसी लोकसभा और घोसी विधानसभा पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 और हॉट सीट मानी जा रही है। अब आप पूरे हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएंगे, अगर हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में अगर पूछेंगे और घोसी विधानसभा की सीट के बारे में पूछेंगे तो हमको लगता है कि कोई ना कोई व्यक्ति ये बता देगा कि नहीं, घोसी विधानसभा सीट भी है और घोसी लोकसभा सीट है। पूरे देश में क्या माहौल है? इंडिया गठबंधन के पक्ष में कैसा स्थिति आप देख रहे हैं? हम जहाँ तक भ्रमण कर रहे हैं, लालगंज, सदर विधानसभा, सदर आजमगढ़ और जौनपुर और गाजीपुर और घोसी लोकसभा, फिर उसके बाद बलिया लोकसभा, सलेमपुर लोकसभा, मैं देख रहा हूं कि पूर्वांचल की सभी सीटें लगभग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारी से भारी मतलब चुनाव जीतने जा रहे हैं। केंद्र में सत्ता बदलने वाली है, इसका यकीन हो रहा है आपको? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी पत्रकार महोदय। आप 1 तारीख को शाम को मैं कहीं भी भीड़ में रहूँगा,
आप आकर मुझसे इंटरव्यू कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने श्रोता देखते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद लल्लन राजभर की तरफ से। थैंक यू।